ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 प्रकोप को 1 साल से ज्यादा हो गया है। भारत अभी भी वायरस संक्रमण के सबसे खतरनाक चरण में फंसा हुआ है। देश वर्तमान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से गुजर रहा है। संक्रमण के मामले में आए दिन की बढ़ोतरी ने भारत के कुल केस लोड में बेतहाशा इजाफा किया है। संक्रमण दर को रोकने के लिए कई कंपनियां वैक्सीन लेकर आई हैं, लेकिन सवाल लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि आखिर कोविड-19 वैक्सीन से सुरक्षा कब तक रहेगी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 23 अप्रैल की रात तक 11 करोड़ 69 लाख लोगों को वैक्सीन के 13 करोड़ 84 लाख डोज लग चुके हैं। दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या अभी 2 करोड़ 15 लाख है। लेकिन जिस रफ्तार से टीके लग रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि रविवार रात तक 14 करोड़ 35 लाख डोज लग जाएंगे। यानी देश की करीब 10% आबादी टीके की कम से कम 1 डोज लगवा चुकी होगी। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण का काम पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन कब तक ये कोविड-19 वैक्सीन आपको कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षित रखती है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर किस लेवल पर लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। विशेषज्ञ अभी तक नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च अभी भी डोज ले चुके लोगों पर जारी है। ये देखने के लिए कब सुरक्षा खत्म हो सकती है, किस तरह वैक्सीन उजागर हुए वेरिएंट्स के खिलाफ काम करती है, इस सवाल का जवाब उस वक्त मिलेगा अगर कब और कितनी बार अतिरिक्त डोज की जरूरत हो सकती है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैक्सीन शोधकर्ता डेबोरा फुलर की माने तो उनके पास केवल तब तक के लिए जानकारी है जब तक वैक्सीन पर रिसर्च किया गया है। हमें वैक्सीन लगवा चुके लोगों पर रिसर्च करना है और देखना है कि किस लेवल पर लोग फिर वायरस की चपेट में आ सकते हैं। अब तक फाइजर की जारी परीक्षण से संकेत मिलता है कि कंपनी की 2 डोज वाली वैक्सीन अत्यधिक प्रभावी यानी कम से कम 6 महीनों के लिए है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद लोगों के सभी ग्रुप के एंटीबॉडीज की सक्रियता ऊंची रही है। एंटीबॉडीज भी संपूर्ण कहानी नहीं बताती है। वायरस जैसे हमलावरों से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम भी सुरक्षा का दूसरा लेवल है, जैसे बी और टी सेल्स कहा जाता है। अगर उनका भविष्य में उसी वायरस से मुकाबला होता है तो लड़ाई के परखे हुए सेल्स संभावित तौर पर ज्यादा तेजी से कूद सकते हैं। भले ही वो पूरी बीमारी को नहीं रोकते हैं, मगर उनकी गंभीरता को कूद करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन कौन सी भूमिका मेमोरी सेल्स कोरोना वायरस के साथ अदा करती है और कब तक, ये अभी भी अज्ञात है। लेकिन ताजा अध्ययन बता रहे हैं कि 1 डोज लगवाने वाले जो लोग संक्रमित हुए भी हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई है। टीके की 1 डोज संक्रमित होने के बाद व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार पड़ने से बचा रही है। इसलिए 1 डोज लगवा चुके लोगों की जान भी कोरोना से लगभग सुरक्षित मानी जा रही है। हालांकि चिंता की बात यह है कि 100 दिन में भारत की 2% आबादी को भी टीके की दोनों डोज नहीं लग पाई है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।